नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और आने वाले नए आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जल्दी से इस आईपीओ की सभी जरूरी जानकारियां देखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इस आईपीओ की मुख्य डिटेल्स पर। ऑफर डेट, यह आईपीओ 17 जुलाई 2026 को खुलेगा और 21 जुलाई 2026 को बंद हो जाएगा। ऑफर प्राइस, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 402 रुपए से 424 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, आपको कम से कम 35 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन करना होगा। जीएमपी, फिलहाल इसका प्रीमियम जीएमपी 64 रुपए -66 चल रहा है, जो कि इश्यू प्राइस का लगभग 15% है। चलिए अब जानते हैं कि इस आईपीओ की प्रक्रिया कब कब होगी। आईपीओ ओपन और क्लोज डेट 17 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक। अलॉटमेंट डेट, अगर आप लकी रहे तो आपको शेयर 22 जुलाई 2026 को अलॉट होंगे। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर, जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे उनका रिफंड 23 जुलाई 2026 को शुरू हो जाएगा और उसी दिन शेयर डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट और सबसे खास दिन यानी कि 24 जुलाई 2026 को ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर को समझते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू प्राइस, ये 402 रुपए से 424 रुपए के बीच रखा गया है। इश्यू साइज, कुल आईपीओ का साइज 450 करोड़ रुपए है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 50 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल ओएफएस शामिल है। मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2771.93 करोड़ रुपए है। लिस्टिंग, यह आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा। रजिस्ट्रार, इसके लिए केफाइन टेक्नोलॉजीज को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। शेयर रिजर्वेशन कोटा क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनके लिए 50% कोटा आरक्षित है। नीड, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुल 15% कोटा, जिसमें बीएनई ग्रेटर देन 10 रुपए एल के लिए 10% और स्नी लेस देन 10 रुपए एल के लिए 5% शामिल है। रिटेल कोटा, आम निवेशकों के लिए 35% हिस्सा आरक्षित रखा गया है। वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के पिछले 4 वर्षों के डेटा को देखें तो काफी कुछ स्पष्ट होता है। असेट्स 2023 में 729.81 करोड़ से बढ़कर 2026 तक ये 2077.39 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, जो 2023 में 662.34 करोड़ था और 31 मार्च 2026 तक यह 1684.66 करोड़ तक पहुंच गया है। मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में भी निरंतर वृद्धि दिखी है, जो 2023 के 93.19 करोड़ से बढ़कर 2026 में 157.90 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ 199.69 करोड़ 2023 से बढ़कर 647.54 करोड़ 2026 हो गई है। उधार, टोटल बोरोइंग, वहीं कंपनी का कर्ज 2023 में 379.47 करोड़ था, जो 2026 में बढ़कर 1057.61 करोड़ हो गया है। प्रमोटर होल्डिंग, इश्यू से पहले प्रमोटर्स के पास 90.91% हिस्सेदारी थी, जो आईपीओ के बाद घटकर 75.98% रह जाएगी। मुख्य प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स में मोहित सतीश कुमार चड्ढा, अनुज कृष्णलाल चड्ढा, मनीष कृष्णलाल चड्ढा, राहुल रोशनलाल चड्ढा और प्रिया अनुज चड्ढा शामिल हैं। फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का कर्ज बोरोइंग भी बढ़ा है, जिस पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। ये डेटा आपको एक बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। कंपनी क्या करती है? कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स एक इंटीग्रेटेड माइनिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है, जो मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट कोल माइनिंग, अनुबंध कोयला खनन और उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करती है। 2017 में स्थापित ये कंपनी कोयला निकालने से लेकर लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कोयला ट्रेडिंग तक का पूरा समाधान देती है। कंपनी का परिचालन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट माइंस चलाती है, हालांकि कंपनी का खुद का कोई माइन खदान नहीं है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने 49 ग्राहकों को अपनी सेवाएं दी, जिसमें वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL सबसे बड़े माइनिंग ग्राहक रहे। ऑपरेशनल कैपेसिटी, कंपनी की परिचालन क्षमता काफी मजबूत है। 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी के पास कुल 1911 असेट्स का फ्लीट बेड़ा है, जिसमें 1811 वाहन और मशीनें स्वामित्व वाली हैं और 100 लीज पर हैं। इसमें 883 टिप्पर, 362 टिप ट्रेलर, 162 एक्सकेवेटर, 64 लोडर, 65 बुलडोजर और 32 ग्रेडर शामिल हैं। वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी ने 7 ओपन कास्ट खदानों से 4.48 मिलियन मीट्रिक टन एमटी कोयला निकाला और 128.07 मिलियन क्यूबिक मीटर मकम ओवरबर्डन हटाया। कंपनी की ऑर्डर बुक 31 मार्च 2026 को 5,66,829 रुपए और 69 पैसे लाख थी, जो 15 मई 2026 तक बढ़कर 9,55,089 रुपए और 8 पैसे लाख हो गई।
इसमें से लगभग 95.90% हिस्सा केवल कोयला खनन और ओवरबर्डन हटाने के कॉन्ट्रैक्ट्स का है। कंपनी के प्रदर्शन पर एक नजर। रेवेन्यू में 32.67% CAGR की दर से जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2026 में ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन 25.69% और पट मार्जिन 9.41% रहा। कंपनी का रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी ROIC 27.78% रहा। क्रिसिल ने कंपनी की लॉन्ग टर्म उधारी को BBB जोड़ स्टेबल रेटिंग दी है। दोस्तों, ये थी कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स के कामकाज की पूरी जानकारी। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी बड़ा है और ऑर्डर बुक भी तेजी से बढ़ रही है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। IPO का उद्देश्य इश्यू ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी ने अपने IPO से जुटाए गए फंड के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट योजना बनाई है। कर्ज का भुगतान डेट रीपेमेंट। कंपनी 208 करोड़ रुपए का उपयोग अपने कुछ कर्ज को पूरी तरह या आंशिक रूप से चुकाने प्रीपेमेंट के लिए करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर 167 करोड़ रुपए का उपयोग कमर्शियल वाहनों, प्लांट और मशीनरी की खरीद के लिए किया जाएगा। अन्य उद्देश्य बचा हुआ फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए उपयोग में लाया जाएगा। लीड मैनेजर्स। इस IPO की पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने की जिम्मेदारी लीड मैनेजर्स के पास होती है। कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स के IPO के लिए दम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। पेयर कंपैरिजन। तुलना के लिए हमने पावर मैक प्रोजेक्ट्स, NCC, सिंधु ट्रेड लिंक्स और दिलीप बिल्डकॉन जैसी कंपनियों को लिया है। आइए आंकड़ों पर नजर डालें। रेवेन्यू कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स का रेवेन्यू 1677 करोड़ रुपए है। पे रेशियो। कंपनी का पे रेशियो 14.39 है। तुलना में सिंधु ट्रेड लिंक्स का पे रेशियो काफी अधिक 97.15 है, जबकि दिलीप बिल्डकॉन का पे रेशियो 4.95। कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.38% है, जो कि इस लिस्ट में दी गई लगभग सभी PS से बेहतर है। फेस वैल्यू। कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है। EPS अर्निंग्स पर शेयर। कंपनी का बेसिक और डाइल्यूटेड EPS 29.47 है। नव नेट एसेट वैल्यू प्रति शेयर नव 120.85 है। तो दोस्तों, PS के साथ तुलना करने पर कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स का रॉन काफी प्रभावशाली नजर आता है। ये डेटा आपको एक संतुलित फैसला लेने में मदद कर सकता है। कंपनी की ताकत स्ट्रेंथ्स। सबसे पहले नजर डालते हैं उन पॉइंट्स पर जो कंपनी को मजबूत बनाते हैं। ये कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पर कोयला निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन, ओवरबर्डन हटाने, लॉजिस्टिक्स, रेल समन्वय और कोयला ट्रेडिंग जैसी एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के पास कुल 1911 असेट्स का एक बड़ा बेड़ा है, जिसमें 1811 स्वामित्व वाली और 100 लीज पर ली गई मशीनें और वाहन शामिल हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ के मामले में कंपनी का रेवेन्यू 32.67% की CAGR दर से बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 2024 में 95,311.60 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 1,67,766 रुपए और 9 पैसे लाख हो गया। 15 मई 2026 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 9,55,089 रुपए और 8 पैसे लाख तक पहुंच गई है, जो भविष्य के लिए रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां जैसे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL शामिल है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वित्त वर्ष 2024 के 9,590.16 लाख रुपए से 64.65% बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 15,790.04 लाख रुपए हो गया। कंपनी से जुड़े जोखिम रिस्क। अब बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर्स की जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माइनिंग ऑपरेशंस में दुर्घटनाओं, बाढ़, उपकरणों की विफलता और ईंधन की कमी का खतरा बना रहता है, जिससे प्रोडक्शन कम हो सकता है और खर्च बढ़ सकता है। कंपनी के रेवेन्यू का 90.11% हिस्सा केवल टॉप 3 ग्राहकों से आता है और अकेले सबसे बड़ा ग्राहक 44.16% का योगदान देता है, जो एक बड़ा कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। बिजली, ईंधन और स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में वृद्धि या सप्लाई की कमी से ऑपरेटिंग खर्च बढ़ सकता है और मुनाफा कम हो सकता है। कंपनी का 76.12% रेवेन्यू बड़े माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट से आता है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलने में अनिश्चितता और कमाई में अस्थिरता का खतरा बना रहता है। कंपनी का परिचालन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक सीमित है, जो इसे क्षेत्रीय व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो दोस्तों, ये था कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स का एक विस्तृत एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही IPO एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी IPO या शेयर में निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा करें और स्वयं भी पूरी रिसर्च SEBI RHP पढ़े करें। धन्यवाद।